ఈరోజు గోషామహల్ స్టేడియం శివ్ కుమార్ లాల్ స్టేడియంలో మన తెలంగాణ రాష్ట్ర హోమ్ మినిస్టర్ గారు జనాబ్ మొహమ్మద్ మహమూద్ అలీ గారు చేత్ ద్వారా హైదరాబాద్ సిటీ, రాచకొండ సిటీ అండ్ సైబరాబాద్ సిటీ కమిషనరేట్కి 60 యాక్టివా బైక్కి డిస్ట్రిబ్యూషన్ జరిగింది. సేఫ్ సిటీ ప్రాజెక్ట్ కింద తెలంగాణ గవర్నమెంట్ తర్వాత గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియాకి ఒక జాయింట్ ఇనిషియేటివ్లో మన షీ టీమ్స్కి ఎట్లా ఫర్దర్ ఎంపవర్మెంట్ చేయాలి, షీ టీమ్స్కి రీచ్ ప్రతి లేన్స్ బై లేన్స్ చిన్న చిన్న కాలనీలో కూడా ఇది ఎట్లా ఇంప్రూవ్ చేయాలి. ఈ సందర్భంలో ఇది ఒక పెద్ద విషయం, ఇది ఒక పెద్ద మైల్ స్టోన్ ఉంది. మీ అందరికీ తెలుసు విమెన్ సేఫ్టీ మన తెలంగాణ స్టేట్కి టాప్ ప్రయారిటీ సబ్జెక్ట్ ఉంది. 2014లో సికింద్రాబాద్ పరేడ్ గ్రౌండ్ స్పీచ్లో మన ప్రియతం చీఫ్ మినిస్టర్ గారు ఫస్ట్ స్పీచ్లో ఇదే ఒక విజన్, ఒక యాక్షన్ ప్లాన్ అందరికీ ఇచ్చారు. ఎకనామిక్ డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ తెలంగాణ అంటే ఈ ఫౌండేషన్లో సేఫ్టీ అండ్ సెక్యూరిటీ ఉండాలి. అండ్ లాస్ట్ 7 ఇయర్స్లో ఇంటర్నేషనల్ సర్వే, నేషనల్ సర్వే, నేషనల్ క్రైమ్ రికార్డ్ బ్యూరో స్టాటిస్టిక్స్ ప్రకారం మన క్వాలిటీ ఆఫ్ లివింగ్, ఈజ్ ఆఫ్ డూయింగ్ బిజినెస్ అండ్ విమెన్ సేఫ్టీలో హైదరాబాద్ అండ్ తెలంగాణ స్టేట్కి చాలా మంచి పొజిషన్ ఉంది. ఈ సందర్భంలో నేను హైదరాబాద్ సిటీ పోలీస్ తరఫు నుంచి నా కలీగ్ ఆఫీసర్, సైబరాబాద్, రాచకొండ ఆఫీసర్స్కి అండ్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ మన హోమ్ మినిస్టర్ గారికి చాలా థ్యాంక్స్ చెప్తున్నాము. ఈ ఫంక్షన్కి రాగిన తర్వాత అందరికీ ఎంకరేజ్ చేశారు. ఆల్ అవర్ ఆఫీసర్స్ వీ ఫీల్ ఎంకరేజ్డ్ అండ్ మన రెస్పాన్స్ టైం టు డయల్ 100 ఇంకా ఇంప్రూవ్ అవుతుంది ఇది ఆఫ్టర్ దిస్ ఇనిషియేటివ్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. के हमारे चीफ गेस्ट तेलंगाना स्टेट के होम मिनिस्टर जनाब मोहम्मद महमूद अली साहब, हैदराबाद सिटी पुलिस के एडिशनल सीपी क्राइम शिखा गोयल, एडिशनल सीपी लॉ एंड ऑर्डर चौहान, एडिशनल सीपी क्राइम अनिल कुमार, सभी जॉइंट सीपीज, डीसीपीज, सभी पुलिस ऑफिसर्स, हमारे मेहमान ऑफिसर्स राचकोंडा पुलिस के और साइबराबाद पुलिस कमिश्नरेट के और हमारे शी टीम के सभी अफसर्स, सबसे पहले तो मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आज आप लोग इतने शॉर्ट नोटिस पर शी टीम को मजबूती के लिए जो गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तरफ से एक जॉइंट सपोर्ट जो हुआ है, जिसके तहत 60 नए 2 व्हीलर बाइक्स, स्कूटीज, एक्टिवा बाइक सबको मिला, तीनों कमिश्नरेट को, जिससे कि हमारे शी टीम्स में मोबिलिटी कहीं भी जल्दी पहुंचने में एक और इजाफा और बेहतर परफॉर्मेंस होगा. 2014 से अब तक का जो सफर तेलंगाना स्टेट का रहा है, इस सफर की बुनियाद में सबसे बड़ी बात है सेफ्टी और सिक्योरिटी पूरे सोसाइटी का, और खास करके सेफ्टी और सिक्योरिटी महिलाओं का. किसी भी सोसाइटी में जब सेफ्टी और सिक्योरिटी की बात होती है तो क्राइम अगेंस्ट विमेन कितना कम है, विमेन के अंदर सेफ्टी और सिक्योरिटी की अहमियत कितनी ज्यादा है, कितना ज्यादा उनको भरोसा है, ये सबसे आगे रखा जाता है. और चाहे वो अमेरिका का मर्सर सर्वे हो या नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का स्टैटिस्टिक्स हो, हर इंडेक्स पे हैदराबाद सिटी, तेलंगाना स्टेट सेफ्टी के मामले में अव्वल नंबर पे है. और हमारे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब का जो मार्गदर्शन, जो उनका गाइडेंस 2014 के स्पीच में था,
कि जो भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट स्टेट का होगा उसके फाउंडेशन में सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ कॉमन पब्लिक, और कॉमन पब्लिक की जब बात होती है तो उसमें सबसे टॉप प्रायोरिटी विमेन सेफ्टी को दिया जाता है। आज हैदराबाद, साइबराबाद और राचकोंडा तीनों कमिश्नरेट को मिलाकर लगभग 6.5 लाख सीसीटीवी कैमरास हम लोग के पास हैं। इतना बड़ा लार्ज नंबर ऑफ सीसीटीवी कैमरा हिंदुस्तान के किसी शहर में नहीं है, और हम लोग इसका रिजल्ट जो देखते हैं, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम बिल्कुल लगभग खत्म हो गया है। अब जो भी क्राइम हो रहा है वो इंडिविजुअल क्राइम है। पुराने जमाने में जो क्रिमिनल घूमते थे, बड़े बड़े ग्रुप बनाकर घूमते थे क्राइम करने के लिए, वो अब बिल्कुल पुरानी बात रह गई है। इसी तरीके से टेक्नोलॉजी के यूज के द्वारा रोड सेफ्टी, रोड पर भी जो एक्सीडेंट हो रहे हैं जिसके कारण पहले डेथ ज्यादा होती थी हैदराबाद शहर में, वो भी पिछले 3 सालों में लगातार कम होता जा रहा है। हर एक जान की अहमियत बहुत ज्यादा है, और एक लाइफ भी अगर हम लोग सेव कर रहे हैं तो वो एक तरीके से वो नेशन बिल्डिंग कंट्री के लिए है। वो ऐसे मौके पे जब आज एक बार फिर सेकेंड वेव ऑफ कोरोना पूरे इंडिया में चल रहा है, हमारे पुलिस डिपार्टमेंट के ऊपर जिम्मेवारी पहले से और ज्यादा हो गई है। कल और आज हम लोगों ने टेली कॉन्फ्रेंस और वीडियो कॉन्फ्रेंस में सभी पुलिस ऑफिसर से पहले अपना सावधानी बरतते हुए मास्क हमेशा लगाना, हाथ हमेशा सोप से वॉश करना, सेफ डिस्टेंस मेंटेन करना, ये सब करते हुए पब्लिक का सर्विस, रोड सेफ्टी सब कुछ करना है। आज हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब के लीडरशिप में एक टेली कॉन्फ्रेंस हुआ जिसमें सभी डिपार्टमेंट के लोगों ने कोरोना के बारे में और बेहतर से बेहतर कोऑर्डिनेशन कैसे किया जाए जिससे कि कॉमन पब्लिक को मिनिमम इनकन्वीनियंस हो, हॉस्पिटल में बेहतर से बेहतर ट्रीटमेंट हो, और खुदा न खास्ते अगर किसी का डेथ हो रहा हो तो उसके बाद भी जो बताए हुए तरीके से बॉडी का डिस्पोजल कैसे हो, उसमें क्या क्या सावधानी बरतना चाहिए, इन सब चीज के बारे में डिस्कशन हुआ। ये एक क्राइसिस सिचुएशन है, और इस क्राइसिस सिचुएशन में सभी डिपार्टमेंट के सभी ऑफिसर्स मिलकर पब्लिक के सर्विस में हम लोग 24 आवर्स रहेंगे। इस सर्विस में हमारे हैदराबाद सिटी पुलिस के बहुत ऑफिसर्स को भी इन्फेक्शन हुआ। हम लोगों ने कुछ जानें भी गंवाई हैं, लेकिन फिर भी हमारे लिए पब्लिक सेफ्टी और सिटी का देखभाल सबसे अहमियत रहता है। हमारे सीनियर ऑफिसर्स को भी इन्फेक्शन हुआ है, बहुत लोगों को 2 बार हुआ है, लेकिन उसके बावजूद भी हमारे हौसले में कभी कोई कमी नहीं आई है, और हम लोग इसी तरीके से आगे भी मेहनत करते रहेंगे। तो एक बार फिर पूरे हैदराबाद सिटी पुलिस के तरफ से हम हमारे अपने होम मिनिस्टर साहब का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। जब भी हम लोगों ने सर को याद किया, उन्होंने हैदराबाद सिटी पुलिस की हौसला अफजाई की, और उनके जोश दिलाने से मुश्किल समय में भी हम लोग बिल्कुल हार्ड वर्क और सच्चे तरीके से काम करते हैं। थैंक यू सो मच। होम मिनिस्टर साहब, सीजी साहब, एडिशनल सीजी लॉ एंड ऑर्डर, ऑफिसर्स फ्रॉम हैदराबाद, साइबराबाद, राचकोंडा, की टीम्स एंड प्रेस। सर, 2014 में तेलंगाना गवर्नमेंट ने की टीम्स का इंट्रोडक्शन किया हैदराबाद सिटी में, और आज हम लोग 2021 में हैं, और पिछले इन सालों में 8 से 10,000 विक्टिम्स सी टीम्स की सहायता से उन्होंने अपने लाइफ को नॉर्मली जीने का तरीका जाना है। सर, दिल्ली में जब मैं पढ़ती थी, स्कूल और कॉलेज में जब जाते थे, तो ये नॉर्मल सी आदत सी थी कि आपके पीछे या तो कोई बाइक पे या साइकिल पे जाएगा, या कोई कैट कॉल देगा, और
तब हम लोग ऐसे मजबूत टाइप फील करते थे, लड़कियां स्पेशली, और लगता था कि शायद कोई अगर ऐसी फैसिलिटी हो कि जिसको अभी फोन करके बोल दें कि आप कुछ एक्शन लें तो कितना अच्छा होता। आज हैदराबाद में और तेलंगाना में लड़कियों को इस चीज से डरने की जरूरत नहीं है। सी टीम के इंट्रोडक्शन से सिर्फ एक फोन कॉल 100, एक फोन कॉल पर सी टीम इमीडिएटली वहां पहुंच जाती है। ये दिस इज एन एक्सट्रीमली एम्पावरिंग थिंग। आई कैन टेल इट एज अ वुमन माई सेल्फ। मेरे पास कुछ समय पहले सर एक पेरेंट्स आए, एक उनकी लड़की स्कूल में पढ़ती थी, वेरी ब्राइट चाइल्ड। मोटरसाइकिल पे कुछ लड़के आके उसको रोज परेशान करते थे, और टू दिस मतलब उनका ये हो गया था कि अगर ये रुकेगा नहीं तो हम बच्ची का स्कूल बंद कर देंगे। तो ये जो मामूली चीजें जो हम सोचते हैं वो किसकी लाइफ को कितना अफेक्ट करेगी, ये बात हम लोग नहीं समझ पाते हैं। तो एक ब्राइट बच्चे का स्कूल जाना बंद हो जाता इसलिए क्योंकि उसे रास्ते में कोई परेशान करता है और पेरेंट्स उसको सेफ नहीं समझते। हमने सी टीम्स को लगाया, उन लड़कों को पकड़ा, और वो लड़की आज भी आराम से अपने स्कूल जाती है। एंड दिस इज नॉट अ सिंगल स्टोरी, दिस इज स्टोरी ऑफ hundreds and hundreds of girls and women who move around in Hyderabad city, whether they are going to schools or colleges या और whether they are going to offices। चाहे आप शॉपिंग के लिए जा रहे हैं, चाहे आप पार्क में जा रहे हैं, चाहे आप पार्टी में जा रहे हैं, चाहे काम से जा रहे हैं, हैदराबाद में women, ladies, girls अपने आप को सेफ समझती हैं। एंड दिस इज अ रिजल्ट ऑफ दिस ब्यूटिफुल इनिशिएटिव ऑफ द तेलंगाना गवर्नमेंट विच इज कॉल्ड सी टीम्स। इसका सक्सेस इस पे है, जैसे इमिटेशन इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ फ्लैटरी। सो बहुत सारे और स्टेट्स ने और बाहर लोगों ने हमारे इस मॉडल को कॉपी किया है, जिससे पता चलता है कि ये कितना सक्सेसफुल है। कोई भी उस चीज़ को कॉपी नहीं करता जिसमें सक्सेस ना हो। सो दिस इज अ रिजल्ट ऑफ दैट। सर, अभी तक हमारी जो सी टीम थी वो 4 व्हीलर व्हीकल में जाती थी, 4-5 लोग एक साथ। आज सेफ सिटी प्रोजेक्ट के तहत हम लोग ये 60 बाइक्स दे रहे हैं तीनों कमिश्नरेट्स को मिला के। इससे फायदा ये है कि अब रीच विल बी मोर, ज़्यादा जगहों पे हमारे लोग जा पाएंगे, एक्सेसिबिलिटी विल बी मोर, ट्रैफिक में मैन्यूवर करके पहुंचने में टाइम टेकन विल ऑल्सो बी लेसर। तो इस मोटिव से टू बी मोर अवेलेबल टू द गर्ल्स एंड मोर अवेलेबल इन टाइम, इसका आज सेफ सिटी के प्रोजेक्ट में शुरुआत हो रही है। एंड दिस इज जस्ट वन ऑफ द थिंग्स जो सेफ सिटी में हम लोग कर रहे हैं। इसके अलावा सेफ सिटी प्रोजेक्ट में सर 3000 कैमरा लगाने की बात है, पेलिकन सिग्नल्स बन रहे हैं, ट्रांजिट डॉम बन रही है लड़कियों के लिए एंड वर्किंग वुमेन के लिए। So these are different things which are going to take place in the next और सेफ सिटी के तहत ही अभी पिछले दिनों ही होम मिनिस्टर साहब ने ही नए भरोसा सेंटर की पुराने शहर में नींव रखी थी। तो नया भरोसा सेंटर और उसके अलावा 17 काउंसलिंग सेंटर्स भी शुरू होंगे। तो ये सब अगले 1 साल के अंदर हमारा सेफ सिटी प्रोजेक्ट में मेकिंग more things more accessible, more easy for all the women in Hyderabad city. And I welcome everybody who's come here today here. And at the end, I would also like to say that in this time of Corona, let us all take precautions. It is for our own safety and safety for our loved ones and those around us. So please take care. Thank you. Commissioner of Police Sri Anjani Kumar, Respected Additional Commissioner of Police Srimati Shisha Goyal, Respected Additional Commissioner of Sri D.S. Chauhan, Respected Additional DCP She Teams Srimati Shisha, all police officers, media friends, అందరికీ పేరు పేరుతో నమస్కారం, సలాం. ఈరోజు షీ టీమ్స్ కోసం వెహికల్స్ ప్రొవైడ్ చేశారు. ఇది చాలా మంచి డిసిషన్ ఉంది. మా ఆనరబుల్ సీఎం గారు తెలంగాణ వచ్చిన తర్వాత, ఎందుకు అంటే నేను తెలంగాణ మూమెంట్లో ఉన్నాను, ఆ టైం ఎవ్రీబడి ఒకటి క్వశ్చన్ చేస్తున్నారు,
తెలంగాణ వచ్చిన తర్వాత ల్యాండ్ ఆర్డర్ ఎట్లా కంట్రోల్ చేస్తాం. ల్యాండ్ ఆర్డర్ అంటే చాలా టెన్షన్ ఉంది. అప్పుడు మా ఆనరబుల్ సీఎం గారు పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్కు చాలా స్ట్రాంగ్ చేశారు. పోలీసులు అంటే చాలా న్యూస్ జాబ్స్ ప్రొవైడ్ చేశారు. మా తెలంగాణ వచ్చిన తర్వాత ఫస్ట్ టైం 10,000 జాబ్ ప్రొవైడ్ చేశారు. కానిస్టేబుల్ అండ్ ఎస్ఐ తర్వాత 17,000. అలా ఇంపార్టెంట్ ఏముంది అంటే లేడీస్కు 33% కోటా ఇచ్చిన, అది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఉంది. మీరు ఇప్పుడు 20,000 జియో జారీ చేశారు. ల్యాండ్ ఆర్డర్ బాగా ఉన్నాయంటే తప్పకుండా పీస్ మంచిగా ఉంది. పీస్ మంచిగా ఉంది అంటే ఫారిన్లో వచ్చే ఇన్వెస్ట్మెంట్ బాగా వస్తుంది. మాకు చాలా ప్రౌడ్ ఉంది మా పోలీస్ ఆఫీసర్ మీద, షీ టీమ్స్ మీద. చాలా మంచి పని చేస్తున్నారు. తెలంగాణలో ఎవ్రీబడి సేఫ్ ఉన్నారు. ప్రాపర్లీ మహిళ చాలా సేఫ్ ఉన్నారు. షీ టీమ్ డిపార్ట్మెంట్ 2014లో మా ఆనరబుల్ సీఎం గారు చాలా రోజు డిస్కస్ చేసిన తర్వాత నియర్లీ 1 month కంటిన్యూ హయ్యర్ ఆఫీసర్తో, ఆల్ రిటైర్డ్ పోలీస్ ఆఫీసర్తో పిలిచి మాట్లాడిన తర్వాత షీ టీమ్ డిక్లేర్ చేశారు. మా తెలంగాణ షీ టీమ్ చాలా బాగా ఇష్టం ఉంది. మేడం చెప్పినప్పుడు సోదరు నగర మేడం, హైదరాబాద్లో మీ సేమ్ ప్రాబ్లం మేడం. ఆ టైంలో లాస్ట్ 10 years 15 years ముందు ఎవరు లేడీ పోతే అంటే డిస్టర్బ్ చేస్తున్నారు, ఆయన ముసుగు ముందు కట్ చేస్తున్నారు, ఆయనకు హరాస్మెంట్ చేస్తున్నారు. ఇప్పుడు మొత్తం అయిపోయింది. ఎంత బాగా పని షీనింగ్ చేశారు. అదర్ స్టేట్లో వచ్చే మా స్టేట్లో చాలామంది ఢిల్లీలో వస్తున్నారు, యూపీలో వస్తున్నారు, మహారాష్ట్రలో వస్తున్నారు. పోలీస్ ఆఫీసర్ వచ్చిన తర్వాత సర్వే చేస్తున్నారు. ఈ తెలంగాణ వచ్చిన తర్వాత ఎంత బాగా ల్యాండ్ ఆర్డర్ ఎట్లా కంట్రోల్ చేశారు. సిపి గారు ఏం చెప్పినా హైదరాబాద్లో ఎంత ముందు ప్లానింగ్తో క్రైమ్ చేశారు. మొత్తం రౌడీ టీం ఉంది. బాగా 20-30 మంది ఉన్నారు. రౌడీని చేస్తున్నారు. ఎప్పుడు పోతే అంటే 2, 3, 4 కార్లు అంటే 20 మంది ఒకసారిలో వెళ్తున్నారు. ఆ మొత్తం అయిపోయింది. ఆయన ఎవరు క్రైమ్ చేస్తే కంటిన్యూ క్రైమ్ చేస్తే పీడిఐ బుక్ చేస్తున్నారు. చైన్ స్నేజింగ్ మొత్తం 99% తక్కువ అయింది. ఒక రేర్ కేసు ఒక జరుగుతుంది. ఇండివిజువల్ క్రైమ్ నడుతుంది, అది మీ కంట్రోల్ చేస్తాం. నెక్స్ట్ తర్వాత ఈ కరోనా ఉంది. కరోనా తర్వాత ఒక ప్లాన్ చేసిన తర్వాత ఇండివిజువల్ క్రైమ్లో అంటే మర్డర్ కేసు అవుతుంది. తప్పకుండా నువ్వు ఎట్లా కంట్రోల్ చేయాలి 100% ఫ్యూచర్లో కంట్రోల్ చేస్తాం. నా ద్వారా మా పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్కి చాలా శుభాకాంక్షలు చెప్తున్నారు. పోలీస్ ఆఫీసర్కి మా సీఎం గారు ఇష్టంలో పనిచేసిన, సీఎం గారు ఏమి ఇష్టం ఉంది మా తెలంగాణలో 100% పీస్ కావాలంటే సీఎం గారు తెలంగాణ మూమెంట్ చేసి ఆ టైంలో చాలా పార్టీతో పోయి కలిసిన ఢిల్లీలో. మా పార్లమెంట్లో రిప్రజెంట్ చేసిన 36 పార్టీస్ ఉంది. ఒకటి మా మాయావతి మేడం దగ్గర నియర్లీ 9 టైం పోయినా మా ఆనరబుల్ సీఎం గారు. అందరూ ఒకటి మాట్లాడినా, మీ తెలంగాణలో ఫార్మర్ సూసైడ్ చేస్తున్నారు, మీ తెలంగాణలో పవర్ లేదు, మీ తెలంగాణలో ల్యాండ్ ఆర్డర్ బాగాలేదు, ఎట్లా కంట్రోల్ చేస్తా అంటే ఇప్పుడు ఎంత బాగా ఉంది అంటే ఇండియాలో నెంబర్ 1 ల్యాండ్ ఆర్డర్ మన దగ్గర తెలంగాణలో ఉంది. ఎంత మంచి పని చేస్తున్నారు పోలీస్ ఆఫీసర్. తప్పకుండా మన దగ్గర ఇన్వెస్ట్మెంట్ బాగా వస్తుంది. ఇండస్ట్రీస్ మన దగ్గర చాలా వస్తుంది. ఎంప్లాయ్మెంట్ ప్రొవైడ్ అవుతుంది. పోలీసులు అంటే చాలా పెద్ద రెస్పాన్సిబిలిటీ ఉంది. ఇప్పుడు పోలీస్ చాలా ఫ్రెండ్లీ పని చేస్తున్నారు. ఫ్రెండ్లీ పోలీస్కి చాలా ఇంపార్టెన్స్ ఉంది. ఎవరు పోతే అంటే ఇంతకుముందు భయం ఉంది. మొత్తం నేను చాదర్ఘాట్ ఇల్లు ఉంది, ఆ బ్రిడ్జ్తో పోతే క్రాస్ చేస్తే అంటే చాదర్ఘాట్ చిన్న పోలీస్ స్టేషన్ బయట 200 మెంబర్ ఉంది. వారు నేను गाड़ी आपे मूवमेंट टाइम लो, अरे क्या हुआ भाई, क्यों डरे वे साहब, हमारे आदमी को पकड़ के लाए. अरे फिर जाओ ना आप लोग. नहीं, हमारे लीडर साहब आते. अब किसी लीडर को आने की जरूरत नहीं है. पुलिस के पास आदमी जाना है तो बगैर डर के जाता है. पहले पुलिस स्टेशन जाना के लिए डरते थे लोग, आज कोई डर रहा नहीं है. आज इसलिए नहीं डर रहा कि पुलिस का बिहेवियर उनके साथ बहुत अच्छा है. उनसे प्यार से बात करते हैं, उन्हें बिठाते हैं, उनकी तकलीफ दूर करते हैं. अगर वो कंप्लेन भी नहीं लिखे, पहले ऐसा था कंप्लेन देना है तो वकील के पास जाना पड़ता था. आज कोई जरूरत नहीं है. पुलिस स्टेशन आ गए तो आपका कंप्लेन खुद पुलिस ऑफिसर वहां लिख कर देंगे. और जिस तरह पुलिस डिपार्टमेंट काम कर रहा है, यकीनन आज हमारे स्टेट के लिए पुलिस का महकमा बहुत अहमियत का हामिल होता है. और हमारे तीनों कमिश्नर है, डीजीपी साहब है, हमारे जितने एडिशनल कमिश्नर्स है, हमारे डीसीपीस है, बहुत अच्छी तरीके से काम कर रहे हैं, फ्रेंडली तरीके से काम कर रहे हैं. और आज जो स्कूटर्स दिए गए, यकीनन सी टीम्स को और भी
एक स्ट्रांग करने के लिए काम हुआ है, जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट दोनों का ताउन हासिल है। और इससे लोग क्या होगा, छोटी छोटी गली में भी जा सकेंगे। बाज मदरसे ऐसे रहते हैं, कॉलेज ऐसे रहते हैं, पतली पतली गली में रहते हैं जहां वहां कार नहीं जा सकते, तो मोटरसाइकिल से एक ही आदमी लेडी जो भी हो 100 डायल जैसे इतने 5 मिनट्स में पहुंचने वाली कोई पुलिस है तो हमारी पुलिस है। इंडिया में किसी भी स्टेट में ऐसी पुलिस नहीं है जहां पर आप 100 डायल कर देंगे तो आधा 1 घंटा 2 घंटा वेट करना पड़ेगा। बस तेलंगाना स्टेट की पुलिस और प्रॉपरली हैदराबाद की पुलिस विथिन 5 मिनट्स के अंदर आपके पास पहुंच जाएगी। और सीसीटीवी कैमरे जो हमारे सीएम साहब पीस चाहते थे, अमन चाहते थे, उसमें बहुत बड़ा सपोर्ट कर रहे हैं। पहले ऐसा होता था कि अगर एक क्राइम होता तो 50 आदमी को पकड़ के लाना पड़ता था, वो कौन क्रिमिनल है उसके अंदर। मगर ये सीसीटीवी कैमरे होने की वजह से बहुत अच्छा, लोगों को भी परेशानी नहीं हो रही है और पुलिस डिपार्टमेंट को भी काफी सहूलत मिल रही है। इसके लिए मैं ऑनरेबल सीएम साहब का शुक्रिया अदा करता हूं और हमारे पुलिस डिपार्टमेंट तमाम अहदेदारों को मुबारकबाद देता हूं, क्योंकि आपकी मेहनत की वजह से आज हमारी स्टेट जो डेवलप हो रही है उसमें आप लोगों का भी ताउन है। और पुलिस का मुकाम एक बहुत अहम होता है। ये पुलिस का ड्रेस होता है, पुलिस ऑफिसर होते हैं, वो बड़े रेस्पेक्टेबल तरीके से काम करना चाहिए, लोगों की तकलीफ दूर करना चाहिए। दुनिया में इंसान उसी को कहते हैं जो दूसरों की तकलीफ दूर करता है। जो भी कुछ ओहदे ऐसे होते हैं तो इसका ताल्लुक डायरेक्ट पब्लिक से नहीं रहता, पर पुलिस डिपार्टमेंट का ताल्लुक डायरेक्ट पुलिस पब्लिक से रहता है। और जो पब्लिक को हरासमेंट करते हैं उनके खिलाफ एक्शन लेना है तो सिर्फ पुलिस डिपार्टमेंट ही ले सकता है। इसलिए मैं हमारे डिपार्टमेंट के तमाम अहदेदारों से भी गुजारिश करता हूं, आपने बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, मगर और भी इसमें सुधार लाने की जरूरत है, और भी पब्लिक तक पहुंचने की जरूरत है, और भी अच्छे से अच्छा काम करने की जरूरत है। मैं आज जो स्कूटर्स तकसीम किए गए हैदराबाद, राचाकुंडा, साइबराबाद के लिए 60 स्कूटर्स तकसीम किए गए, तो बहुत अच्छी बात है उसके लिए। और हम और भी चाहते हैं कि हमारा डिपार्टमेंट और डेवलप हो, उसके लिए जितना भी फंड की जरूरत पड़ेगी हमारे सीएम साहब प्रोवाइड कर रहे हैं। मैं आज बहुत खुश भी हूँ और इस डिपार्टमेंट में मुझे होम मिनिस्टर का जो ओहदा दिया गया उसके लिए मुझे आज हमारे डिपार्टमेंट की तरफ से बहुत प्राउड है कि हमारा डिपार्टमेंट के अहदेदार बहुत अच्छी तरीके से काम कर रहे हैं। उसके लिए मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ और हमारे सीएम साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। और आज जो स्कूटर तकसीम किए गए वो यकीनन हमारे बहुत काम आएंगे। मुझे जो वक्त दिया, मैं बात किया हूँ, वक्त दिया गया, उसका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, खासतौर से हमारे मीडिया भाइयों का भी, क्योंकि कोरोना में आप बहुत ज्यादा सेफ रहना जरूरी है और आपके जरिए लोगों तक मैसेज जाता है। आवाम से भी अपील करता हूँ, रमजान का महीना भी है, पर एहतियात बहुत कीजिए। अगर आप एहतियात नहीं करेंगे तो बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा। मैं देख रहा हूँ 4-6 दिन से 8 दिन से बहुत से लोगों को जानी नुकसान हो रहा है, बहुत लोग परेशान है। इसलिए मैं आवाम से अपील करता हूँ कि मैक्सिमम आप जितना हो सके आप एहतियात कीजिए, हमेशा मास्क पर रहिए और सैनिटाइज से। आज खुद हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब की वीडियो कॉन्फ्रेंस में उन्होंने भी बार बार ऑफिसर से अपील किया है कि आपके जरिए लोगों तक मैसेज पहुंचाए और हमारा पुलिस डिपार्टमेंट भी सेफ रहना चाहिए। इसलिए मेरे डिपार्टमेंट के तमाम अहदेदारों से मेरी गुजारिश है कि आप हमेशा मास्क का इस्तेमाल कीजिए और सैनिटाइज जहां भी जरूरत हो, जब भी आपसे कोई लोगों से मुलाकात होगी या किसी पब्लिक में जाएंगे, इमीडिएट अपने हाथ सैनिटाइज से साफ कीजिए, ताकि हम आप अच्छे रहेंगे, पुलिस डिपार्टमेंट अच्छा रहेगा तो पब्लिक की हिफाजत कर सकता। उसके लिए मैं तमाम हमारे डिपार्टमेंट के अहदेदारों से अपील करता हूँ, इस कोरोना से जितना हो सके आप एहतियात कीजिए। और मीडिया भाइयों का भी शुक्रिया अदा करता हूँ, मुझे जो वक्त दिया गया है उसका शुक्रिया अदा करते हुए जय तेलंगाना, जय हिंद, थैंक यू।